अब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस देश में जो अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन सब के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। इनके साथ जो व्यवहार सरकार में हो रहा है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। लोग भयभीत हैं कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें और किस प्रकार से सुरक्षित आ पाएं। इस पर सरकार का नजरिया गलत है। लोकतंत्र बचाने के लिए जनता सड़कों पर आ चुकी है। चाहे जैसे भी होगा, जिन भी स्थितियों में जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान के हिसाब से प्रदेश और देश तरक्की के रास्ते पर जाएं। किसान आगे बढ़े, नौजवान आगे बढ़ें, महिलाएं आगे बढ़ें। रोजगार के सवाल पर सरकार कुछ नहीं बोलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारतवर्ष में आपके साथ ज्योति चौहान। अभी हम मौजूद हैं सपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी। सर, आपका हमारे चैनल न्यूज़ 9 भारतवर्ष में स्वागत है। थैंक यू। सर, योगी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है। हाल ही में अंबेडकर नगर का एक वीडियो सामने आया जिसमें बेटी अपने स्कूल बैग को लेकर बचाकर भागते हुए नजर आ रही थी। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा ये केवल नारा तक सीमित है। भारत के संविधान में शिक्षा को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा और इसी शिक्षा को लेकर के महात्मा ज्योतिबा फूले, उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले ने बेटियों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय खोला था। तो उन्हें यह कह कर के उनके परिवार से बाहर करवा दिया गया कि सावित्रीबाई फूले अधर्म का काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में उन सब मूल बिंदुओं को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस देश में जो अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन सब के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। लेकिन वर्तमान सरकार केवल अपने नारे तक सीमित है। बेटियों की सुरक्षा के सवाल पर बड़ा खतरा है। बेटियां सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं। विद्यालय जाती हैं, विद्यालय आने से पहले ही कहीं किडनैप की शिकार हो जाती हैं, कहीं रेप की शिकार हो जाती हैं, उनकी आंखें निकाल ले जाती हैं। ये घटना एक नहीं, अनेकों घटनाएं देश और प्रदेश में घट रही हैं। सर, महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? हाल ही में एक बलिया में चौहान समाज की बेटी थी, उसे मारकर पेड़ से लटका दिया गया था और एक लखनऊ की भी घटना सामने आई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पूरी तरह से ये हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। इनके साथ जो व्यवहार सरकार में हो रहा है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। इन्हें सुरक्षा होनी चाहिए। लोग भयभीत हैं कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें और किस प्रकार से सुरक्षित आ पाएँ। इस पर सरकार का नज़रिया गलत है, उन्हें सुरक्षित नहीं कर पा रही है। सर, सरकार बड़ी बड़ी दावे करती हुई दिखाई देती है बट कुछ नहीं कर रही है। मतलब ऐसे राजधानी लखनऊ में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो अदर जिलों में कैसे रहेंगी? इस पे आप क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक घटना नहीं है, बहुत घटनाएं हैं। अभी हरदोई में घटना हुई, 15 साल की बेटी के साथ घर नहीं वापस आ पाई, सामूहिक रूप हुए। रेप करने वाले लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके साथ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से इनका ये सब खोखला नारा है। गाजीपुर में भी डबल मर्डर। पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कोई जनपद ऐसा खाली नहीं है कि जहाँ पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ना हो रहा। सर, रामभद्राचार्य ने अंबेडकर जी पर कटाक्ष करके बोला था कि उन्हें संस्कृत नहीं आता था। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान आदमी जिन्होंने देखा ही नहीं है उसको अपने जीवन में सहा भी है। उस स्थिति में उन्होंने बड़ा संघर्ष अपने जीवन में किया है और भद्राचार्य जैसे संत लोग हमेशा पीढ़ी के महापुरुषों का अपमान किया है। उसी अपमान में जिसको जब चाहते हैं जो कहते हैं, संत का मतलब सज्जनता से और जिनके अच्छे विचार हों। तो जो ऐसे महापुरुषों को अभद्र बातें कर रहे हैं, टिप्पणियां करते हैं, तो निश्चित रूप से वो निंदनीय है। सर, कार्यकर्ताओं को साइकिल बांटी जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो होनहार हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे बच्चे हैं,
उनके पास साधन नहीं है विद्यालय जाने के लिए, ऐसे बच्चों को साइकिलें दी जा रही हैं। और साथ ही साथ पढ़ाई, दवाई और सिंचाई, ये तीनों चीज़ें समाजवादी पार्टी की सरकार में फ्री रही हैं। तो उसके आधार पर बच्चों का विकास कैसे हो, तो उस रास्ते पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहयोग कर रहे हैं। सर, चलते चलते आपसे मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा कि सर, सामने 27 का चुनाव है और आप लोग एक ऐसी बड़ी पार्टी के साथ संघर्ष कर रहे हैं जो साम दाम दंड भेद सब अपनाती है, तो ऐसे में आप 27 का चुनाव कैसे फतेह करेंगे? पूरी तरह से लोकतंत्र बचाने के लिए जनता सड़कों पर आ चुकी है। चाहे जैसे भी होगा, जिन भी स्थितियों में जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान के हिसाब से प्रदेश और देश तरक्की के रास्ते पर जाएं। किसान आगे बढ़े, नौजवान आगे बढ़ें, महिलाएं आगे बढ़ें। रोजगार के सवाल पर सरकार कुछ नहीं बोलती है, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं बोलती है, नौकरी के नाम पर तो पूरी तरह से ठप हैं। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि गरीब बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बना पा रहे हैं, इतनी पढ़ाई महंगी हो चुकी है। और पढ़ाई पर जीएसटी है, कलम कापी पेंसिल पर जीएसटी है। तो किस प्रकार से देश के गरीब लोग तरक्की कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसा कि देखा, हमारे साथ है प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी। ऐसी ट्रेंडिंग खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 9 भारतवर्ष पर।